इसके बाद साइंटिस्ट ने फिनिस्ट को एक गैजेट दिया जिसे अगर राक्षस के पास रखा जाए तो वो खुद ही उसमें कैद हो जाएगा। रात को बाबा यागा इस साइंटिस्ट की लैब में घुस गई। वो यहाँ से उस केमिकल को पीना चाहती थी ताकि वो भी हमेशा जवान रहे, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम लोग राक्षस को लाने में कामयाब हो गए तो मैं खुद ही तुम्हें उस केमिकल का थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। अगले दिन जब वो सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए तो साइंटिस्ट ने उन्हें अपनी स्पेसशिप दिखाई जिसकी मदद से वो वहाँ बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। उसने उन सबको उसे चलाना सिखाया। जाने से पहले साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे वो राक्षस जिंदा चाहिए। साइंटिस्ट ने फिनिस्ट के हथियार को भी बेहतरीन बना दिया था। अब उसमें एक बटन था जिसे दबाते ही वो सब किया जा सकता है जो एक मामूली हथियार पहले नहीं कर पाता। अब उन्होंने उस उड़न तश्तरी में बैठकर अपना सफर शुरू किया और जल्द ही ये लोग उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां वो राक्षस है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार फिनिस्ट को उस राक्षस के पांव के निशान मिल गए। वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। फिनिस्ट ने साइंटिस्ट की मशीन इस गुफा के बाहर रख दी। फिनिस्ट जानता था कि उसे राक्षस को मारना नहीं है, सिर्फ कैद करना है। इसीलिए वो बड़े आराम से अंदर गया और अपने हथियार से राक्षस को ललकारा और फिर वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया तो उसका सर एक पेड़ से टकरा गया जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। राक्षस भी गुफा से बाहर निकल आया। इससे पहले राक्षस फिनिस्ट को कुछ नुकसान पहुंचाता, बाबा यागा ने जल्दी से उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया। उस मशीन के अंदर से बहुत सारी चेन बाहर आई और राक्षस को खींचकर अंदर ले गई। फिर यागा ने लिवर दोबारा से दबाया और मशीन बंद हो गई। कुछ ही देर में फिनिस्ट को भी होश आ गया और अब वो सब लोग मिलकर वापसी का सफर करने लगे। सफर बहुत लंबा था, इसीलिए ये लोग रात को बीच रास्ते में ही आराम करने लगे। रात को पिंजरे से फिनिस्ट को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो पिंजरे को खोलने लगा। बाबा यागा ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं रुका। जब पिंजरा खुला तो अंदर वही राजकुमारी थी जो टावर के अंदर फिनिस्ट को मिली थी। बाबा यागा ने कहा कि इसका मतलब ये राजकुमारी ही वो राक्षस है। यागा ने कहा कि इसे बाहर निकालना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिनिस्ट उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था क्योंकि शहजादी पर उसका दिल आ गया था। जैसे ही फिनिस्ट ने राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, बाबा यागा ने उसे धक्का दे दिया और पिंजरे को बंद कर दिया। राजकुमारी ने बताया कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे ऊपर एक श्राप है। अगर कोई भी आदमी उसे छुएगा तो वो राक्षस में बदल जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि मैं बुरी नहीं हूँ। वो तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक सामने से कोई हमला ना करे, ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। मैं तो यहाँ अकेली पहाड़ों में रहती हूँ, लेकिन इंसान उसे यहाँ भी जीने नहीं देते। इसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान ने उससे भीख मांगी कि ये बिल्ली किसी का कोई नुकसान नहीं करती बल्कि फायदा ही करती होगी थोड़ा बहुत। दरअसल रात को इस बिल्ली से लाइट निकलती थी जिससे आसपास रोशनी हो जाती, लेकिन साइंटिस्ट ने